welcome back to my YouTube channel. Now today in this video we will talk about the topic call scenarios. It may happen that the shareholder do not pay the call amount on due date. ये कब होता है, हैपन कब होता है? जब एक शेयर होल्डर या फिर कई सारे शेयर होल्डर पैसा पे नहीं करते हैं, कॉल मनी मतलब कॉल अमाउंट जितना हमने उनसे मंगाया होता है उतना वो पैसा देते नहीं हैं ड्यू डेट पर। अब ये ड्यू डेट क्या है? ड्यू डेट कुछ नहीं है, बस वो है कि जैसे हमारी 3 स्टेजेस थी जैसे हमारी 3 स्टेजेस थी, एप्लीकेशन, फिर आती है आपकी अलॉटमेंट, फिर आती है आपकी फ़र्स्ट कॉल, फिर आती है आपकी सेकंड कॉल। ये आपकी स्टेजेस थी। इसमें से जैसे फ़र्स्ट है, इसकी ये हमने कहा है कि हमें एप्लीकेशन जो चाहिए वो 31 मार्च को चाहिए, तो ये 31 मार्च को आएंगी इसकी एप्लीकेशन। नेक्स्ट अलॉटमेंट की कब कही है? 1 मई के लिए कही है, तो इसकी ड्यू डेट क्या हो गई? 1 मई। और ये चाहिए हमें 1 जुलाई को, तो ये ड्यू डेट हो गई इसकी। और ये हो गई आपकी 1 सितंबर, तो ये इसकी ड्यू डेट हो गई। ड्यू डेट मतलब जिस डेट को उसका अमाउंट या वो कॉल हमें मेड हुई है या फिर हमें बनानी है या फिर पैसा मिलना है उस दिन। व्हेन शेयर होल्डर फेल्स टू पे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और एनी ऑफ द कॉल, अगर कोई भी शेयर होल्डर है फेल होता है वो अमाउंट पे करने पे, या तो वो अलॉटमेंट पर हो या फिर कोई सी भी कॉल पर हो, उसको हम उस अमाउंट को हम कहते हैं कॉल सिनेरियर्स या फिर अनपेड कॉल। कॉल सिनेरियर्स रिप्रेजेंट द डेबिट बैलेंस ऑफ ऑल कॉल्स अकाउंट। जो कॉल सिनेरियर्स होता है उसका डेबिट बैलेंस होता है, और सच अमाउंट शैल बी अपीयर इन द नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में ये शो होता है। ये फर्दर हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स में। However, where the company maintain call scenarios account is need to pass the following additional journal entries। अगर कोई भी कंपनी है वो उसको कॉल सिनेरियर्स का अकाउंट बनाना है तो उसको फॉलोइंग एडिशनल जर्नल एंट्रीज भी परफॉर्म करनी होंगी। कौन कौन सी हैं वो जर्नल एंट्री? एक एडिशन में जैसे कॉल सिनेरियस डेबिट, अभी हमने देखा था कि ये डेबिट बैलेंस होता है तो इसलिए कॉल सिनेरियस डेबिट। 2, जो भी हमने पे नहीं किया, जैसे कॉल नहीं किया फर्स्ट कॉल तो फर्स्ट कॉल आ गई, शेयर सेकंड कॉल नहीं की सेकंड कॉल। अगर अलॉटमेंट भी कहा होता कि अलॉटमेंट भी पे नहीं करी है तो यहाँ पर आता 2 शेयर अलॉटमेंट भी आ जाता है यहाँ पर। ये तो बस एक एग्जांपल है, जितनी हम पे नहीं करेंगे उसको हम क्रेडिट कर देंगे। फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी में एम्पावर डायरेक्शन टू द चेंजेस इन द इंटरेस्ट। चेंजेस इंटरेस्ट होता है, डायरेक्टर जो होते हैं उसका हम चार्ज करते हैं इंटरेस्ट। स्टेपुलेटिंग द रेट ऑन कॉल सिनेरियस। आर्टिकल आर साइलेंट अबाउट द रेट, तो उसके केस में टेबल एफ शैल बी अप्लाइड। तो उस टेबल एफ के केस में जो हमारा रेट होगा वो 10% होगा। शैल बी पेड ऑल ऑफ द अमाउंट, मतलब हमारा जितना भी अमाउंट होगा उसके अकॉर्डिंग वो फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड फॉर द पेमेंट एंड द टाइम एक्चुअली पेड देयर ऑफ। ऑन रिसिप्ट ऑफ कॉल अमाउंट टुगेदर विद द इंटरेस्ट। अब हमारी जो इंटरेस्ट है और कॉल अमाउंट है वो एक साथ आएगी, इंटरेस्ट के साथ क्रेडिट होगी। इंटरेस्ट जो होगा वो क्रेडिट होगा इंटरेस्ट अकाउंट से, वाइल द कॉल शैल बी क्रेडिटेड टू द रेस्पेक्टिव कॉल अकाउंट, मतलब जो भी हमारा अकाउंट होगा उससे कॉल भी होगी। when the shareholder make the payment of calls in areas together with the interest। कॉल्स इन एरियर के साथ साथ वो इंटरेस्ट भी देगा, तो उसकी क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। अब ये बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे पास एक तो कॉल्स इन एरियर्स का अमाउंट आएगा प्लस इंटरेस्ट भी आएगा उसका 10% से, अगर कुछ नहीं दिया है तो टेबल एफ के अकॉर्डिंग तो आएगा हमारे पास कैश आएगा, कैश बढ़ेगा तो डेबिट, तो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। कॉल सिनेरियस हमारा क्रेडिट क्यों होगा? क्योंकि हमने पहले डेबिट किया था। अब इसका ये डेबिट का मतलब हुआ कि हमने ये रिकॉर्ड कर लिया है, अब इसको हटाने के लिए इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, तो कॉल सिनेरियस को क्रेडिट कर दिया। और इंटरेस्ट जो होता है वो हमारी इनकम होती है,
इंटरेस्ट जो होती है वो हमारी इनकम होती है, इसलिए उसको हम क्रेडिट करते हैं। जैसे मैंने आपको वो रूल्स बताए थे ना पिछली वाली वीडियो में, रूल्स क्या क्या बताए थे मैंने आपको। पहला रूल कि आपका इनकम होगी तो क्रेडिट, एक्सपेंस होंगे तो डेबिट, एसेट इंक्रीज़ हो रहा होगा तो डेबिट, और डिक्रीज़ हो रहा होगा तो क्रेडिट। फोर्थ क्या था, लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही होंगी तो क्रेडिट, डिक्रीज़ हो रही होंगी तो डेबिट। ये रूल बताया था ना मैंने आपको। अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो भी देख लीजिए। ये हो गया हमारा डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियाज़ टू कॉल्स इन इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियाज़। अब इसका हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन या प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। शेयर लिमिटेड डज नॉट रिसीव फर्स्ट कॉल ऑफ on 10,000 equity share of 3 each as due date on 1/7/21. This amount will be received on 1/4/2022. Open calls in areas account and pass journal entry in the books of the company as on this date. अब हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए पहले तो हम डालेंगे यहाँ पर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्रेयस लिमिटेड। एंट्रीज पास करेंगे। पहले तो हम डेट देख लेंगे, डेट कौन सी दी हुई है हमें। जैसे डेट दी हुई है, पहले दी हुई है हमें 1/7, तो डेट डालेंगे हम 2021 की 1/07। कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। कौन सी नहीं दी है हमने, फर्स्ट कॉल। नरेशन क्या आएगी, बीइंग फर्स्ट कॉल इन एरियर्स। अमाउंट कितना आएगा, 3 पर शेयर था, 10,000 के अकॉर्डिंग था। 10,000 इंटू 3 पर शेयर तो 30,000। नेक्स्ट एंट्री कब पड़ेगी, नेक्स्ट एंट्री इसमें क्या रखी है कि रिसीव होगी हमें 1/4 को 2022 1/4 रिसीव होगी तो बैंक डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। किसका अमाउंट रिसीव हुआ है हमें, 2 कॉल्स इन एरियर्स। बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव, क्योंकि एक्चुअल में तो अभी रिसीव हुई है ना हमें। अमाउंट सेम हो जाएगा 30,000 एंड 30,000। अब इसमें क्या रखा था कि हमें ओपन करना है कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन कर लेंगे। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। कॉल्स इन एरियर्स के डेबिट में आएगा 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कैपिटल बोल दिया सॉरी,
फर्स्ट कॉल, अमाउंट इज़ 30,000। नेक्स्ट बैंक डेट, इसमें डेट भी आएगी, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है कि इसमें एक डेट का कॉलम और बनेगा। डेट ये थी आपकी 1/7/2021 को। नेक्स्ट एंट्री थी 1/4/22 को बाय बैंक के नाम से 30,000। ये हमारा क्रिएट हो गया। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट पूरा क्वेश्चन हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें एक और, ताकि आपको और व्यू क्लियर हो जाए थोड़ा क्वेश्चन के रिगार्डिंग। क्रॉनिक लिमिटेड इशू 10,000 शेयर 10 ईच 2.5 application 3 allotment 2 first call and 2.5 second call. All share was fully subscribed paid up except shareholder having 100 share who could not pay for the second and final call. Give the entries. वही पहले लिख लेंगे जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ क्रॉनिक लिमिटेड। इसमें कोई डेट वगैरह नहीं दी है तो ट्रांजेक्शन 1 जैसे जैसे हम पास करते हैं एप्लीकेशन की, पहले करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन being application receive अमाउंट कितना लेंगे इसका 2.5 इंटू 10,000, 2.5 इंटू 10,000 25,000 25,000। नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, जो कि हम ट्रांसफ़र करते हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल में। ये होती है बीइंग एप्लीकेशन ट्रांसफ़र टू कैपिटल। अमाउंट सेम ही हो जाएगा 25,000 एंड 25,000। T3 में क्या क्या रखा है हमसे, अलॉटमेंट की एंट्री होती है T3 में, तो 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। नरेशन लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। अमाउंट क्या लेंगे 3 पर शेयर के अकॉर्डिंग 10,000 शेयर, अमाउंट इज़ 30,000 एंड 30,000। नेक्स्ट एंट्री देखेंगे हम T4। अब पैसा हमें रिसीव भी होगा, अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, नरेशन लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट रिसीव। अमाउंट आएगी वही 30,000 एंड 30,000। T5। अब
इसमें हमसे कह रखा है कि जो कॉल्स इन एरियर्स है वो सेकंड कॉल पर है, तो सेकंड कॉल तक तो हम नॉर्मल पोस्टिंग करेंगे। अब लिख लेंगे हम फर्स्ट कॉल की एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नरेशन हम क्या लिखेंगे, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। अमाउंट कितना लेंगे, 2 पर शेयर था, 2 इंटू 10,000 शेयर के अकॉर्डिंग 20,000 एंड 20,000। T6 रिसीव होने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सॉरी टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। अमाउंट सेम ही आएगा 20,000 एंड 20,000। T6 वो T7। अब यहाँ पर कह रखा था कि जो कॉल्स इन एरियर्स है वो सेकंड कॉल में है। सेकंड कॉल की ड्यू तो हम जैसे हम मंगाते हैं वैसे ही मंगाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा इक्विटी शेयर, क्योंकि हमारे मंगाने के बाद में ही तो उन्होंने मना किया होगा कि अभी हमारे पास नहीं है अवेलेबिलिटी, तो उसकी वजह से बाद में ही तो हुआ होगा। तो टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट वो नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग सेकंड कॉल ड्यू। अमाउंट हम क्या लेंगे 2.50 इंटू 10,000 अगेन 25,000 25,000। T8 में हमें बैंक तो कितना रिसीव होगा वो लिखेंगे, डेबिट कॉल्स इन एरियर्स का डेबिट बैलेंस होता है, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट टू किसके बिहाफ पे में वो हो रही है रिसीव, तो इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। नरेशन में लिखेंगे बीइंग सेकंड कॉल रिसीव। कॉल्स इन एरियर्स में कितने, एक शेयर होल्डर था, एक शेयर होल्डर पे कितने शेयर्स थे 100 के, पर शेयर अमाउंट कितना था इसका 2.50। अमाउंट कितना आएगा 2.5 इंटू 100 250, तो 250 का अमाउंट तो यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट इक्विटी शेयर सेकंड कॉल में तो हमें पूरा ही लिखना है 2.50 इंटू 10,000 के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये तो पूरा ही लिया था, मांगा था हमने, सॉरी 25,000। अब बैंक अकाउंट में क्या आएगा, बैंक अकाउंट में जो पूरे टोटल शेयर कितने थे 10,000, उसमें से 100 ऐसे थे जिन्होंने नहीं दिए, तो बचे रिमेनिंग कितने 9900 इंटू पर शेयर कितने का था 2.5 का, इंटू 2.50 750। $24750. This is your answer. That is for today, guys. In next video we will talk about the topic calls in advance. Thank you for watching till end. Please subscribe to my YouTube channel for more interesting videos. Thank you.